स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ शरद ऋतु आगे, इसका प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने जो है पूरा पाठ अच्छे तरीके से इसके व्याख्या जो है किया हुआ था, और वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा करके इस वीडियो के बाद जो है पूरा पाठ अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं। बहुत ही सरल और आसानी से समझ में आने वाले यह जो है आपको आने वाला है। तो वीडियो को जो है आपको अंत तक देखना है और पूरा इसको समझना है। चलिए, यहाँ पर पाठ से प्रश्न अभ्यास से पहला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, क्या है? आकाश हर चाउर सही छरागे के का भाव है। मतलब हिंदी में इसको समझते हैं कि जो आसमान है वो चावल के जैसे जो है साफ हो गया है। इसका क्या अर्थ है, क्या भाव है, ये आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका, आकाश हर चाउर सही छरागे के अर्थ है कि चौमास के बाद वर्षा खत्म होवत ही आकाश छराए चाउर सही एकदम सफेद दिखते, आकाश में बादल नहीं छाए रहा है। मतलब जब जो है चौमास मतलब 4 महीने जब बरसात होती है, तो बरसात के बाद जैसे ही बरसात क्या होता है, खत्म होता है, तो उसके बाद क्या आ जाता है, शरद ऋतु, ठंड का मौसम। तो उसके बाद जो है पूरा जो आसमान है वो कैसा हो जाता है, पूरी तरीके से साफ हो जाता है। जैसे जो है चावल जब उसको जो है हम साफ करते हैं तो कैसा दिखाई देता है, एकदम सफेद दिखाई देता है। तो ठीक उसी प्रकार से पूरे जो आसमान है वर्षा ऋतु के बाद कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है। आकाश में बादल नहीं छा रहा है, और पूरा जो आसमान है कैसा हो जाता है, बिल्कुल उसमें बादल नहीं रहता, पूरी तरीके से क्या हो जाता है, वो जो है साफ हो जाता है। तो ये रहा इसका उत्तर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नदिया और तरिया के पानी काबर कमती होए लागिस। मतलब नदी और जो तालाब है उसका पानी क्यों कम होने लगता है, ये आपको जो है बताने हैं। बहुत ही सरल इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु के खत्म होवत ही मौसम हा गर्म होवन लगथे, तेकर सेती नदिया और तरिया के पानी कमती होए लागिस। जैसे ही बरसात का जो मौसम है खत्म होता है तो उसके बाद क्या आ जाता है, ठंड आ जाता है। तो धीरे धीरे जो है क्या हो जाता है, जो पानी है वो कम होने लगता है। इसी कारण से जो है ये जो क्या हो जाता है, जो नदी और तालाब का जो पानी है वो कम होने लगता है। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, लक्ष्मी के लहुटारे खातिर जल देवता हा का उदिम करिस। मतलब लक्ष्मी माता को जो है वापस लाने के लिए जो जल देवता है वो क्या क्या उपाय, उदिम मतलब होता है उपाय, वो जो है करता है, ये आपको जो है बताने हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, लक्ष्मी ला लहुटारे खातिर जल देवता अपन पानी मतलब तरिया में पुरैन पान और कमल फूल खिलाते, ताकि लक्ष्मी हाँ ओकर ऊपर बैठ सके। लक्ष्मी माता जो है किस पे विराजितमान होती है, कमल के फूल पर। तो जो जल देवता है वो क्या करता है, तालाब में जो है पूरा जो कमल के फूल हैं उसको जो है खिला देता है, ताकि लक्ष्मी माता उस पर आकर के विराजित हो सके, उस पर बैठ सके। तो ये रहा इसका बहुत ही सरल और सटीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन है, कवि हा अमृत वर्षा काला कहे हवे, अब ये वर्षा कब होथे। मतलब कवि जो है अमृत वर्षा किसको बोला है, और ये जो वर्षा है वो कब होता है, ये आपको जो है बताने हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, कवि हा शरद ऋतु में ओस के बूंद आकाश ले गिरथे, ओही ला अमृत वर्षा कहे हवे। मतलब जब जो है क्या होता है, शरद ऋतु जब चालू होता है तो उससे जो है आसमान से जो ओस का जो बूंद जो गिरता है उसी को क्या बोला है, कवि ने अमृत वर्षा कहा है। शरद पूर्णिमा के रात में ये अमृत वर्षा होते, और जब शरद पूर्णिमा होता है तो उसी रात में ये जो अमृत वर्षा है वो होता है। मतलब आसमान से जो ओस के जो बूंद हैं वो गिरते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, अमृत वर्षा बोला जाता है। सभी लोग को जो है पता है, इस दिन क्या किया जाता है, सबो जन शरद पूर्णिमा के रात में खीर बना के आकाश के नीचे चंद्रांजोर में रख देते और सुबह खीरला खाते। तो सब लोग क्या करते हैं, सभी लोग को पता है कि उस जो शरद पूर्णिमा है उस दिन क्या बनाते हैं, सब लोग घर में खीर बनाते हैं, और उस खीर को जो है खुले आसमान के नीचे जो है रख दिया जाता है। और उस पर जो है जब सूर्य का जो चंद्रमा का जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो उसको जो है सुबह हम प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो इसी को आपको जो है यहाँ पर लिखना है, और ये रहा इसका आंसर।
चलिए पांचवा प्रश्न है, और अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फिर है पांचवा प्रश्न है, शरद ऋतु में हमार चारों खुट में का बदलाव होते। पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, शरद ऋतु जब आता है तो हमारे चारों खुट मतलब चारों ओर क्या क्या बदलाव होता है, ये आपको जो है लिखने हैं उत्तर में। इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपको अच्छे से इसको लिखना है। उत्तर है, शरद ऋतु में खेत खार गाँव हाँ सुंदर लागथे, आकाश हा छराए चाँवर से ही एकदम सफेद दिखते। मतलब जब जो है शरद ऋतु आता है तो जो हमारे खेत हैं, जो हमारे खलिहान है, हमारा जो गांव है वो कैसा दिखाई पड़ता है, सुंदर। आकाश हा छराए चाँवर से ही सफेद दिखते, और पूरा जो आसमान है कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है। मतलब एक जो सफेद चावल है उसी प्रकार से पूरा आसमान भी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। रात में आकाश में चंदा जगमगाते, अब बदल नहीं रहता तो पूरा जो आसमान है कैसा हो जाता है, साफ, और उसमें जो चंदा है, चंद्रमा है, वो जगमगाता है। धरती माता है चारों फुटले हरियर हरियर दिखते, और जो धरती माँ है वो चारों तरफ से हरा भरा जो है दिखाई पड़ता है। खेत में फसल लहलाए लगते, और सबके खेतों में जो फसलें हैं वो लहलहाने लगती है, लहराती है। नदिया तरिया के पानी कमती हुए लगते, तरिया में कमल के फूल खिल जाते, और तालाबों पर जो है कमल का जो पुष्प है वो खिलने लगता है। चिड़ई चुरगुन और भौरा गुनगुन गुनगुन करते, और जो चिड़िया है जो इधर उधर जो है चहचहाती रहती है, भौरा भी गुनगुन करने लगता है। और ये सारे जो बदलाव है वो होते हैं। तो पाठ में जितने भी बदलाव आपको दिए गए हैं उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर आपको बता दिया, और यही इसका जो है सही आंसर है। आप अपने तरफ से भी इसको लिख सकते हैं। फिर छठवां प्रश्न, चौमास हमारे जिंदगी के सुख समृद्धि के आधार काबर माने गए है, और चौमास में का होते। तो ये आपको जो है बताना है, क्या बताना है कि जो चौमास मतलब जो बरसात का जो 4 महीना है उसको जो है हमारी जिंदगी का सुख समृद्धि का आधार क्यों माना गया है, और चौमास में क्या क्या होता है ये आपको बताने हैं। चौमास में जब बरसात होते तब जम्मो पेड़ पौधा में सिंचाई होते हैं। जब बारिश होती है तो चारों तरफ जो है क्या हो जाता है, पानी जो है भर जाता है, और फसल भी, धरती में फसल जो है लहलाने लगते हैं। बिना पानी के हम खेती नहीं कर सकते। तो जब बरसात होती है तो चारों तरफ जो है हरियाली छा जाती है, सबके खेतों में जो है फसल लहलहाने लगते हैं। सब जीव जंतु और मनुष्य के पालन पोषण होते, सभी जीव जंतु और मनुष्य क्या होता है, पालन पोषण होता है। फिर फसल ला देख के लोगन मन खुशी ले भर जाते, और अपने फसलों को देख करके जो किसान लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये कर से चौमास ला हमारी जिंदगी के सुख समृद्धि के आधार माने गए। तो इस कारण से जो है जो चौमास है, जो बारिश वाला जो 4 माह है, उसको हमारे जिंदगी के सुख समृद्धि का जो आधार है वो कहा गया है। किस प्रकार आपको जो है उत्तर लिखना है। फिर है 7वां, कवि सुघर घड़ी कौन समय ला कहे हवय, अब वो समय का बदलाव होते। तो इसको आपको जो है बताना है, कौन से समय को जो है सुघर घड़ी कहा गया है, और ये जो है लास्ट प्रश्न है। कवि सुघर घड़ी शरद ऋतु के समय ला कहे हवय, मतलब जो शरद ऋतु है उसी समय को जो है कवि ने क्या बोला है, सुघर सुंदर अच्छा समय जो है कहा है। ये समय धरती माता चारों फुटले हरियर हरियर दिखते, और ऋतु में क्या होते हैं, बदलाव। मतलब बारिश के बाद जब 4 महीने बारिश होती है उसके बाद जब ठंड का मौसम आता है तो बहुत सारे जो बदलाव है वो होते हैं, और धरती माता चारों तरफ से कैसे दिखाई पड़ती है, हरी भरी दिखाई पड़ती है। तो ये रहा इसका आंसर, और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा प्रश्न उत्तर आपको जो है बता दिया। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि पूरा पार्ट जो है आप समझने चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा जो वीडियो का जो पूरा पार्ट हमने समझाया हुआ है उसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आ जा करके पूरा पार्ट जो है अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।